एक बार की बात है, एक गांव में किसी घर में दो जुड़वा भूतिया बच्चों का जन्म हुआ। वे बच्चे एक बहुत भयानक काली शक्ति का प्रतीक थे। वे बच्चे उम्र में बाकी बच्चों के मुकाबले दुगना तेजी से बड़े हो रहे थे और देखने में दोनों बहुत भयानक थे। बहुत ही जल्द वे दोनों चलने फिरने लगते हैं। हाय, मैं क्या सोच रहा हूँ, अब हम इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि अकेले घूमने फिरने जा सकें। सही बात है भाई, कब तक हम लोग घर में छुप के बैठेंगे? इतने बलशाली और शक्तिशाली होने के बाद भी हम घर में छुपे रहें तो क्या फायदा हमारी जन्म शक्ति का? फिर दोनों भूतिया बच्चे गांव के बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। रास्ते में बात करते करते दोनों की बहस छिड़ जाती है। मैं तेरे से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। देख विश्वाल, मेरी शक्ति का अंदाजा भी नहीं है तुझे। रुक, अभी दिखाता हूँ। फिर किल्विश अपनी काली शक्तियों वाले नाखूनों को एक पेड़ की तरफ करता है। उसके नुकीले नाखूनों से काली शक्तियां निकलने लगती हैं और कुछ ही पलों में वो विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन में जा गिरता है। फिर वो अपनी शक्तियों से पेड़ की सारी टहनियां तोड़ तोड़ कर गिराने लगता है। देख कितना ताकतवर हूँ मैं। विशाल पेड़ भी मेरे सामने नहीं टिक पाया। बस यही ताकत है तेरी? रुक, अब तू मेरी शक्तियां भी देख। विशपाल सामने देखने लगता है। तभी वहां से एक कार आ रही होती है। विशपाल उस कार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने हाथों से काली शक्तियां निकालने लगता है और उस कार को वहीं रोक देता है। फिर विशपाल अपना हाथ थोड़ा ऊपर करता है और कार हवा में लटक जाती है। कार के अंदर बैठे लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। अरे मर अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे। अरे गाँव वालों बचाओ, बचाओ, बचाओ। देख कैसी ये गाड़ी मेरी शक्तियों के सामने तुच्छ वस्तु लग रही है। अब देख मेरा कमाल। फिर विशपाल जैसे जैसे अपने हाथ को ऊपर नीचे करता है, वैसे वैसे गाड़ी भी हवा में ऊपर नीचे आगे पीछे होने लगती है। फिर एकाएक विशपाल अपना हाथ पलट देता है और साथ ही साथ शक्तियों के प्रभाव से वो गाड़ी भी हवा में उलट जाती है। अरे बचाओ, इन भूतिया बच्चों से कोई है? हे भगवान, कौन से कर्म बुरे करे थे मैंने जो ऐसी जगह फंस गया? कोई है? अरे बचाओ, इन्होंने तो हमें हवा में उल्टा लटका दिया। और साथ ही साथ शक्तियों के प्रभाव से वो गाड़ी भी हवा में उल्टी हो जाती है। उनकी चीखें सुनकर उन भूतिया बच्चों को मजा आ रहा था। फिर वे दोनों अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाते हैं और उस जगह को एक भयानक गुफा बना देते हैं जहाँ कंकाल की हड्डियां पड़ी होती हैं। अब ये आदमी हम दोनों का भोजन बनेगा। फिर किल्विश और विशपाल उस कार में से आदमी को बाहर निकालते हैं और गुफा के अंदर ही उल्टा लटका देते हैं। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे बख्श दो। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे वो दोनों जुड़वा भूतिया बच्चे बड़े होते हैं, उनकी काली शक्तियां बढ़ती जाती हैं। किल्विश और विशपाल अपनी शक्तियों से पूरे गांव को परेशान करने लगते हैं और आतंक मचा देते हैं। वो अपनी शक्तियों से गांव में तहस नहस मचाने लगते हैं। अरे भाइयों, इन भूतिया बच्चों के साथ रहना तो मुश्किल हो गया है। हम सब की जान खतरे में है। बात तो सही है भाई, पर जाएं भी तो कहाँ जाएं? भूतिया बच्चे गांव वालों को अपने नौकरों की तरह काम करवाते और कुछ गलती होने पर बेरहमी से सजा देते, उन्हें मारते पीटते। उसी गांव में एक वासु नाम का साहूकार रहता था। अरे, कल उन भूतों के बीच मुझे बुलाया जाएगा हाजिरी देने के लिए। जी कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपकी जिंदगी जानते बूझते खतरे में नहीं डाल सकती।
या तो आप अपनी जगह मुझे जाने दो। मैं इतना भी कायर नहीं हूँ कि खुद बीवी के पल्लू में छुप जाऊं और बीवी को मौत के मुंह में धकेल दूं। कल होने में अभी एक रात बाकी है। मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। उस रात एक चुड़ैल सज धज कर सर पर आग से भरी मटकी लेकर घूमने निकली। गांव वाले चुपचाप अपनी खिड़कियों से ये नजारा देख रहे थे। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। वो चुड़ैल आग से भरी मटकी किल्विश और विशपाल के घर के बाहर रख देती है और वहां नाचने लगती है। अरे ये शोर कैसा आ रहा है? इस गांव में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे नियमों के खिलाफ जा सके? क्या उनमें हमारा खौफ नहीं? गुस्से में आग बबूले किल्विश विशपाल शोर सुनकर बाहर आते हैं, पर बाहर आते ही उनके हाव भाव बदल जाते हैं। अरे ये कौन है? कितना सुंदर नाच रही है। वाह, कितनी सुंदर चुड़ैल है ये। मेरा तो दिल आ गया इस पे। वह शक्तिशाली और ये चुड़ैल कुमारी। वाह, हमारी जोड़ी तो राम मिलाई हो गई। इधर चुड़ैल को देखकर विशपाल के दिल के तार भी बजने लगते हैं। अरे वाह, ये चुड़ैल तो लगता है मेरे लिए ही बनी है। मुझे ये बहुत पसंद है। अब मैं इससे ही शादी रचाऊंगा। दोनों चुड़ैल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगते हैं, पर ये क्या? एक दूसरे को आगे बढ़ता देख वे दोनों आग बबूला हो जाते हैं। अरे तू क्यों आगे आ रहा है? ये तेरी भाभी है। अबे जा, भाभी बनेगी तेरी। मैं तो इस चुड़ैल से शादी करूंगा। ए विशपाल, अपनी औकात में रह। इससे पहले मैंने देखा था, ये मेरी है। तू चुप कर काली किल्विश, ये मेरी है। एक दूसरे की बात सुन के उनके बहस गर्म हो जाती है और दोनों खुंदक में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, मैं शक्तिशाली भूत से ही शादी करूंगी। एक काम करते हैं, शक्तियों का युद्ध रखते हैं। तुम दोनों में से जो युद्ध जीत जाएगा वो बनेगा मेरा राजा। तुझे अगर ये लगता है कि तू मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो चल, तेरा ये वहम भी दूर कर देता हूँ। क्यों ना ताकत का युद्ध किया जाए। जो इस युद्ध में जीतेगा ये सुंदरी उसकी। मंजूर? मंजूर। अगर तुझे हार कर ही पीछे हटना है तो ये ले, सामना कर मेरी काली शक्तियों का। वे दोनों एक दूसरे पर काली शक्तियों के प्रहार करने लगते हैं। दोनों ही तरफ से एक से भयंकर एक काली शक्ति आती है। मौका देखते ही वो चुड़ैल जादुई मटके की आग से उन दोनों के चारों तरफ आग का घेरा बना देती है। अरे तुम दोनों तो मेरे जाल में फंस गए। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम इस गांव की सरकार हैं और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमसे पंगे लो? अरे तुम दोनों काली शक्तियों के स्वामी हो, पर दिमाग से बिल्कुल पैदल। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। कुछ ही पलों में मायावी आग बुरी तरह फैल जाती है और किल्विश विशपाल को अपनी चपेट में ले लेती है। दोनों भूतिया भाई उस आग में जलने लगते हैं। मुझे बाहर जाना है। ये खौफनाक नजारा देखकर गांव वाले घरों से निकलते हैं तो पाते हैं कि चुड़ैल के भेष में वासु साहूकार खड़ा था। अरे वासु, वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। भाई, सूझबूझ से काम लिया जाए तो सब हो सकता है। अब देखो, इनकी शक्तियाँ इन पे ही भारी पड़ गई। वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और सुकून की सांस लेते हैं।